हेलो गाइस, वेलकम टू एमवाई क्लासेस। एमवाई क्लासेस के आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस। दिस इज़ रेलिवेंट फॉर द बैंक एग्ज़ाम, हिमाचल प्रदेश जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, इंश्योरेंस, नाइलेट, OABC लेवल, SSC एंड ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स वेयर द कंप्यूटर इज़ अ मैंडेटरी सब्जेक्ट। ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम से यहाँ पे बात की जाती है, लाइक रेलवे है, लाइक अलाइड सर्विसेज हैं, और SSB के एग्ज़ाम्स हैं, और CDS एग्ज़ाम्स हैं, कैट मैट एंट्रांस एग्ज़ाम्स हैं, BCA, MCA, MTech, BTech। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। एमवाई क्लासेस कंप्यूटर अवेयरनेस का ये है पार्ट 7। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी के बारे में। सो इंटरनेट टेक्नोलॉजी एक्ट, द इंटरनेट टेक्नोलॉजी एक्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इज़ एन एक्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। ये इंडियन पार्लियामेंट का एक एक्ट है जो नोटिफाई हुआ था ऑन 17 अक्टूबर 2000 में। जब कंप्यूटर या इंटरनेट जो है लाइक इंडिया में आया ये 1980s के राउंड अबाउट। ओके, उस टाइम पे कंप्यूटर आया, लैपटॉप्स आए यहाँ पे, तो लाइक रिच पीपल ओनली कैन अफोर्ड दैम। सो धीरे धीरे क्राइम शुरू हो गए ऑन द इंटरनेट। लाइक आपने आजकल 1992 एक स्कैम है, उसके ऊपर एक मूवी आई है 1992 स्कैम, हर्षद मेहता स्कैम। तो इंटरनेट के ऊपर जो है वो स्कैम भी होना शुरू हो गए, है ना। स्कैम मतलब जैसे आपसे कोई इन्फॉर्मेशन आजकल मांगते हैं ना, लाइक आप अपना ATM का पिन नंबर बताओ, उसके पीछे 12 अंक हैं वो बताओ, ये 3 अंकों का, फिर OTP मांग लेते हैं लोग आपसे, किसी से भी, एंड देन दे कैन लाइक आपकी मनी या आपका अकाउंट से इंफॉर्मेशन जो है आगे पीछे कर लेते हैं या चुरा लेते हैं, या आपका फेसबुक अकाउंट हैक कर लेते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आ जाती हैं साइबर क्राइम के अंडर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंडर। तो ये सारे इश्यूज जब बढ़ते गए तो ऑन दिसंबर 1999 गवर्नमेंट ने एक बिल पेश किया पार्लियामेंट में, ठीक है, जो पास हुआ जाके फिर ऑन जून 2000 में। उसके बाद इसे लाइक मई 2000 में इसको प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए भेज दिया गया, जो पास होके आया फिर 9 जून 2000 को। उसके बाद इसको फाइनली नोटिफाई किया गया ऑन 17 अक्टूबर 2000 विद बाइड इंफॉर्मेशन नंबर GSR 788E। ओके, उसके बाद इसमें एक अमेंडमेंट पेश की गई। अमेंडमेंट का मतलब है लाइक एक ये पूरा बिल था आपका जो कुछ ऐसे ऐसे लाइनें लिखी हैं, अब आपको लगता है कि ये वाले क्राइम तो हो ही रहे हैं, लेकिन कुछ और नए क्राइम हैं जो और इंट्रोड्यूस हो गए, तो इनको अगर इसमें फिर से एंटर करवाना है आपने, है ना, तो उसे कहा जाता है हम अमेंडमेंट हो रही है। तो जब IT एक्ट में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में जब अमेंडमेंट हुई या अमेंडमेंट के लिए उसको पेश किया गया, तो वो हुई ऑन 6 February 2000, consequent to the passage of related legislation called Negotiable Instrument Amendment Act 2000। इसका मतलब कि 2000 में इसको पेश किया गया होगा पार्लियामेंट में, एंड देन ये पास होके आया है 6 February 2003 को। सो IT एक्ट में क्या क्या चीज़ें थी। IT एक्ट जो है, IT एक्ट अमेंडमेंट, अब देखो IT एक्ट जो है उसकी फुल फॉर्म है यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ठीक है। पेश किया गया था ये, या जब बन के आया, ये पेश तो हुआ 1999 में, ओके, लेकिन ये जब एसेंट मिल गई, पार्लियामेंट से पास हुआ, तो वो हुआ 2000 में, इसलिए इसका नाम है IT एक्ट 2000। अमेंडमेंट हुई उसके बाद, है ना। अब जब ये सिंपल लिखा जाएगा IT एक्ट 2000, तो ये जनरल एक्ट की बात की जा रही है। अगर यहाँ अमेंडमेंट भी आ रहा है, उसका मतलब इसमें कुछ और लाइनें इंट्रोड्यूस की गई हैं। IT एक्ट 2000 अमेंडमेंट बिल उसको बोला गया 2006 हैज सिंस पास बाय द इंडियन पार्लियामेंट ऑन द December 23, 2008। तो 2006 इसका नाम क्यों है, क्योंकि ये इसके राउंड अबाउट फिर से पेश किया गया, और जब इसमें और अमेंडमेंट हुई तो ये पास हुआ वापस आके 2008 में। ओके, सो IT एक्ट 2000 जो है ये कंसिस्ट करता है 94 सेक्शंस को एंड 4 शेड्यूल्स को।
फ्रॉम द पार्ट ऑफ द एक्ट। अब आईटी ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है ये किन इश्यूज़ को एड्रेस करता है? ये एड्रेस करता है लाइक फर्स्ट वन है लीगल रिकग्निशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। आजकल आपने देखा होगा कि माय गवर्नमेंट ऐप में या एक ऐप है हमारे पास डिजी लॉकर, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा है, जैसे हम ऑन रोड चलते हैं कार में या बाइक के ऊपर, तो हमें क्या क्या चीज़ें साथ में कैरी करनी होती हैं। लाइसेंस है, आरटीओ की कॉपी है, फिर लीगल या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ द व्हीकल है, ये सारे लेके चलने पड़ते हैं। लेकिन अब क्या है कि अगर आपके पास डिजी लॉकर है आपके मोबाइल में, अगर आपने इनकी सॉफ्ट कॉपी इसमें रख ली, लाइक सॉफ्ट कॉपी क्या है, हार्ड कॉपी है जब आप पेज को टच कर सकते हैं ना, अगर आपके पास फ़ोन में वही चीज़ है तो उसे हम कहते हैं वैसे सॉफ्ट कॉपी। तो इनकी अगर आपने फ़ोटो खींच के या स्कैन करके अपने डिजी लॉकर में इनको सेव करके रख लिया है, तो अगर कहीं पे आपसे ट्रैफिक वाला पूछता है कि आपके डॉक्यूमेंट कहाँ हैं, तो आप अपनी ऐप को खोलो और वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स उसको शो कर दो, ठीक है। तो वहाँ से वो वैलिड माने जाते हैं। तो लीगल रिकॉग्निशन दी गई इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स की, जैसे आधार कार्ड मांगते रहते हैं सब लोग, तो वहीं से दिखा दो, ठीक है। ओके, उसके बाद लीगल रिकग्निशन ऑफ द डिजिटल सिग्नेचर। आजकल जैसे डॉक्यूमेंट्स बन के आते हैं ना, तो उनके ऊपर जो सिग्नेचर हैं वो एज इट इज़ पेन से नहीं करते अब ना ऑफिसर्स, अब वो आते हैं आपके पास एज अ प्रिंटेड कॉपी। डॉक्यूमेंट भी प्रिंटेड कॉपी की तरह ही आता है, जैसे आपका लाइसेंस आता है या कोई तहसील से आप डॉक्यूमेंट ले रहे हैं या किसी भी ऑफिस से आप डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, तो वहाँ पे वो एक प्रिंटेड सिग्नेचर के थ्रू ही आ रहा है। या जब हम साइन भी करते हैं, अगर आपने आजकल देखा होगा, किसी ने देखा हो तो एक जैसे हमारे पास ये होता है माउस पैड होता है, उसी तरह से एक पैड के ऊपर सिग्नेचर करवा लिए जाते हैं कुछ, है ना, और तो उनको भी लीगल रिकॉग्निशन दे दी गई है, तो इन्हें कहते हैं डिजिटल सिग्नेचर्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑफेंसेस एंड कंट्रावेंशंस के साथ डील करता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, एंड साइबर क्राइम के साथ जस्टिस एंड डिस्पेंसेशन ऑफ द सिस्टम फॉर द साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या है, अब ये जो ऑनलाइन हैकिंग होती रहती है आपके अकाउंट्स की या आपके बैंक अकाउंट की है, फेसबुक अकाउंट की, जीमेल अकाउंट की, या ईमेल के ऊपर कोई आपको या फेसबुक के ऊपर कोई आपको डरा रहा है ना, थ्रेट दे रहा है, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं साइबर क्राइम के लिए अंडर। सो अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट बिल के बारे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रपोज की मेजर अमेंडमेंट टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट बिल 2006। ये एक्ट अलाउ करता था अनरिस्ट्रिक्टेड मॉनिटरिंग को। अनरिस्ट्रिक्टेड मॉनिटरिंग क्या है, अब जैसे कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस होते हैं और नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस होते हैं। अगर किसी ने सुनी है टर्म तो बहुत अच्छा, एक्सप्लेन कर लेना कमेंट बॉक्स में, अगर नहीं सुनी तो एक बार फिर से यहाँ समझा देते हैं। कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जहाँ पे पुलिस ऑफिसर जो है वो किसी को, सामने वाले पर्सन को अरेस्ट कर सकता है, ठीक है। अब इसके लिए आ जाते हैं लाइक मर्डर है, रेप है, ऑन द स्पॉट अगर कोई पकड़ा गया तो इसको अरेस्ट कर सकते हैं पुलिस ऑफिसर्स, ठीक है। तो ये हैं कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस। और नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस वो हैं जहाँ पे पुलिस को एक वारंट की ज़रूरत है किसी को साथ ले जाने की, घर में एंटर करने की और अरेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये एक्ट अलाउ करता है अनरिस्ट्रिक्टेड मॉनिटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, लाइक आपके मोबाइल है, लैपटॉप है, जितनी भी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली अगर मॉनिटर की जा सकती हैं उन सबको ये मॉनिटर कर सकता है आईटी एक्ट बिल 2006, ठीक है। तो जितने कम्युनिकेशन सिस्टम है आपके, चाहे मोबाइल है, चाहे लैपटॉप है, चाहे आपके ईमेल अकाउंट्स हैं, फेसबुक हैं, वो सबको लाइक मॉनिटर कर सकते हैं एवरी टाइम। सो बी अवेयर। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है वैसे? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपने अपनी इंटेलिजेंस से, लाइक यहाँ पे एक कुछ वर्ड्स होते हैं जो हम वर्ड रूट के थ्रू भी अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पे वर्ड है, देखो इंटेल। इंटेल जो है ये एक वर्ड रूट है जिससे बना इंटेलेक्चुअल। तो इंटेल का मतलब होता है जो आपके इंटेलिजेंस से बन के आया है। इंटेलिजेंस से बन के क्या क्या चीज़ें आती हैं, लाइक आपने कोई चीज़ क्रिएट की, ठीक है,
कोई आपकी कोई अपनी क्रिएटिविटी है, जैसे कोई गाने लिखे, कोई आपकी मूवी या आपकी वो स्क्रिप्ट है, वो आ जाती है इंटेलेक्चुअल में। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को भी ये यहाँ पे सर्व करता है। अब इसमें आती है दो टर्म्स हमारे पास, एक है कॉपीराइट्स और एक है फेयर डीलिंग। तो कॉपीराइट्स है, अगर आपकी कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसके ऊपर आप ले सकते हैं कॉपीराइट, ठीक है। कॉपीराइट का मतलब है कि आपने उसको लीगली ऑथराइज करवा लिया अपने लिए कि इस चीज़ को अगर कोई यूज़ करेगा एज पार्ट ऑफ देयर ओन वर्क, तो उसको पहले आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी। लाइक मूवीज़ हैं, सॉन्ग्स हैं, या ये आजकल मेडिसिन्स बनती हैं, तो इन सब के होते हैं कॉपीराइट किसी न किसी कंपनी के पास। तो अगर किसी को वो चीज़ यूज़ करनी है तो उसके लिए लेगा वो क्या, परमिशन उस पर्टिकुलर आदमी से। वेयर एज फेयर डीलिंग क्या है कि कई बार क्या होता है कि अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइक आइडिया भी कहाँ से मिलता है किसी को, किसी और के काम को देख के। तो अगर जैसे किसी ने कोई स्क्रिप्ट लिखी यहाँ पे, या किसी ने कोई सॉन्ग क्रिएट किया, और ठीक है, और उसके उसी की जैसा सॉन्ग किसी और लैंग्वेज का और कहीं का मिल गया, तो जिसका वो ओरिजिनल सॉन्ग है वो इसके ऊपर, इस सेकंड पर्सन के ऊपर केस कर सकता है कि इसने मेरा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी उसका इसने थेफ्ट कर ली या चुरा लिया उसने, है ना। तो वो आ जाता है फिर फेयर डीलिंग में। ये केसेस जाते हैं फिर कोर्ट में, कोर्ट फिर यहाँ पे डिसीजन देता है, ठीक है। अदरवाइज़ अगर किसी को जनरली यूज़ करना है तो वो इस पहले वाले आदमी से परमिशन लेगा कि मैंने इतनी इतनी चीज़ें आपकी यूज़ करनी है, अगर आप परमिशन दे रहे हैं तो। अब वो परमिशन कैसे भी हो सकती है, वो रिटर्न में है, पैसे लेके है, मतलब जिस तरह से वो डील करना चाहता है वो आ जाती है फेयर डीलिंग। अदरवाइज़ फिर वो कोर्ट यहाँ पे कंपनसेशन देगा फर्स्ट आदमी को, अगर उसने प्रूव कर दिया कि वो ओरिजिनली उसी का वर्क था, ठीक है। तो ये है फेयर डीलिंग और ये है कॉपीराइट। ओके, सो नेक्स्ट में है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ के लिए एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं। अब ये तो सबको क्लियर है, अभी तक कितने 7 लेक्चर आ चुके हैं, तो कौन कौन सी एप्लीकेशंस के ऊपर यूज़ करते होंगे, कम से कम 5 या 6 तो आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ शो करती हूँ मैं, तो देखो आपको कितनी यहाँ से पहले से आपके दिमाग में थे इनमें से। लाइक फर्स्ट है ऑफिस में यूज़ होता है, फिर है पब्लिकेशंस में यूज़ किया जाता है, देन वी यूज़ इट इन द डेटा एनालिसिस, एंड देन अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री कंट्रोल, है ना। उसके बाद ग्राफिक्स में है, कैम है, कंप्यूटर एडेड मशीन। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, या कैम को हम बोलते हैं कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरर। डेटाबेस मैनेजमेंट में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एजुकेशन एंड मिलिट्री ऑपरेशंस में। सो ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो अगर तो उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखो। लाइक एक होती है यहाँ पे लाइव चैट, ठीक है, जो आपके ये जैसे वीडियो है इसके साइड में आ रही होगी, यहाँ पे कमेंट्स होते हैं नीचे। जैसे ही ये वीडियो अब ख़त्म भी हो जाएगा उसके बाद भी आपके कमेंट वहाँ पे विजिबल रहते हैं, लेकिन लाइव चैट में आप जो चीज़ें लिखते हैं वो बस उतनी देर के लिए विजिबल है जितनी देर तक ये वीडियो चल रहा है साथ के साथ। ओके, सो कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. You can follow us on the Telegram as well as on the Facebook with these links. And thanks for watching the lecture, as this is the corona time. So stay home, stay safe, stay happy. God bless you all.